लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परामर्श बैठक, जिसका शीर्षक था उत्तर प्रदेश में बाल कैंसर के लिए बदलाव, चुनौती से परिवर्तन तक, में सरकार के प्रतिनिधि, चिकित्सक और नागरिक समाज संगठनों ने मिलकर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया, जिसमें 100% उपचार तक पहुंच, 100% वित्तीय सुरक्षा, वर्ष 2030 तक 60% जीवित रहने की दर शामिल है। इस परामर्श के दौरान आशा और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सदस्यों को उनके समर्पित कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इससे देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैंसर देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें कैंसर को अधिसूचित सूचित रोग के रूप में शामिल करना भी सम्मिलित है। पूनम बगई, संस्थापक अध्यक्ष कैन किड्स कैन, ने कहा, उत्तर प्रदेश में ये क्षमता है कि वो बड़े पैमाने पर बाल कैंसर देखभाल का विश्व का अग्रणी मॉडल बन सके। मैम, कैन किड्स कैन बच्चों के कैंसर को लेकर कई समय से कार्य कर रहा है और आज यहाँ पर ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था आज की इस वर्कशॉप का? तो आज की जो वर्कशॉप है ना, ये स्टेक होल्डर्स की वर्कशॉप है। मतलब कि क्या, वो सभी लोग जो बच्चों के कैंसर के लिए इस प्रांत में जुड़े हुए हैं। वहाँ शुरू करते हैं सरकार से, तो सरकार का होना सबसे ज़रूरी है। उसके साथ जो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो एसोसिएशन हैं, वो जो इस पे काम करती हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं, और फिर माँ बाप और हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो आज के स्टेट कंसल्टेटिव वर्कशॉप जो है हमारी दूसरी वाली है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ MOU है बच्चों के कैंसर को लेके। नॉलेज, टेक्निकल और सर्विस डिलीवरी पार्टनर है। तो कैंसर को लेकर पेरेंट्स में जागरूकता बढ़े, उसके लिए कैन किड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो हमारा मेन लक्ष्य यही है कि एक तो सर्विस डिलीवरी जो बोलते हैं, याना सेवा, हमारा मॉडल 7 S's में है। सहभागिता सबसे जरूरी, कि हम बेसिकली बच्चे को और परिवार को बीच में रखें, जिसको बोलते हैं हम पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर। अब उसके तहत हम अगर सेवा कर रहे हैं तो सर्विस डिलीवरी में हाथ थाम के अगर परिवार को लेके चलते हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनको सहयोग की, जानकारी की, मानसिक सहयोग की, या फिर आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। आर्थिक सहयोग में हो सकता है ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट के लिए खर्चा चाहिए, पर यह भी हो सकता है कि रहने की जगह चाहिए, या खुराक चाहिए, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए। तो ये सभी कुछ उनको मिलना चाहिए। ये हम याना प्रोग्राम के तहत करते हैं। पर आज का जो मेन हमारा जो लक्ष्य आज के वर्कशॉप का है, वो है, हम बोलते हैं साझा करें, मिल के समन्वय में हम कैसे काम करेंगे ताकि बच्चा किसी भी कड़ी पे ना छूटे। और बच्चा कब छूट जाता है? जब सिस्टम उसको छोड़ देता है। तो सिस्टम को इकट्ठे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के साथ गैर सरकारी संस्था भी जुड़े। जो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन है, आज सोनिया नित्यानंद वाइस चांसलर आई थी, उन्होंने टर्शरी कैंसर सेंटर में क्या करते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दिया तो वहाँ पे कैसे उच्चतम इलाज मिलेगा ताकि बच्चे का सर्वाइवल हो। तो आयुष्मान भारत से अगर हमको जितनी स्कीम्स हैं, अगर उसकी उपलब्धि नहीं हो पाई तो फिर बच्चे का इलाज कैसे हो, है ना? तो हमारा लक्ष्य है 2030 तक 100% एक्सेस, मतलब बच्चे पहुंच जाए कैंसर सेंटर्स, 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मतलब कोई ऐसा परिवार ना हो जिसको पूरी तरह से आर्थिक सहयोग ना मिले, और उसके जरिए से 60% से ज्यादा सर्वाइवल होना जरूरी है। और मैं आपको ना बहुत गर्व से बताना चाहती हूँ कि यूपी का जो स्टेट है, हमें ये लगता है कि हम दुनिया में एक मिसाल क्रिएट कर रहे हैं कि एक इतना बड़ा स्टेट है जिसमें पूरे दुनिया का 4% बच्चों का कैंसर माना जाता है, और पूरी इंडिया का 20%, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों के कैंसर यहाँ पे है हमारे स्टेट में। हो सकता है इसीलिए क्योंकि हमारे स्टेट में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन 20% इंडिया का यहाँ पे कैंसर है। आज हम 52% एक्सेस तक पहुँच गए। मतलब जब से हमने ये काम शुरू किया है तब 19-20% बच्चा सेंटर पहुँचा था, आज 52% बच्चा सेंटर पहुँच रहा है। तो अब तो हमें लगता है कि अच्छा 2030 तक हर बच्चे को पहुँचा पाएंगे अच्छे कैंसर सेंटर में, और उसको पूरी तरह से सही। मैसेज देना चाहिए कैन किड्स की तरफ से।
मैं सिर्फ कैन किड्स किड्स कैन की तरफ से नहीं, मैं उन सभी की तरफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कि चाहे मैं एक डॉक्टर हूँ, एक नर्स हूँ, आशा वर्कर हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, अगर मैंने बच्चे को ढूंढना है और उसको ढूंढ के डिटेक्ट करके डायग्नोज करके रेफर करके ट्रीटमेंट तक पहुंचाना है और फिर उसकी शेयर्ड केयर तक और कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर में क्या आ जाएगा कि बच्चा अब सर्वाइव कर गया, अब उसको थ्राइव करके देश का अच्छा नागरिक बनना है और उसको भी ये योगदान वापस देना है। तो मैसेज यही है कि जब हम सब मिल के जुड़कर स्टेक होल्डर्स जब यूनाइट करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और हम यूपी के स्टेट को वो मिसाल वाला स्टेट दिखाना चाहेंगे जहाँ पे हम सच्ची में दिखा पाएं कि इतनी बड़ी तादाद को भी हम कैसे हैंडल कर पाएं। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।